हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे पिरोल के अंदर जो है कुछ इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है। यह टॉपिक जो है हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री में आता है एंड पीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। जो कुछ रिएक्शंस हैं, हॉबेनहॉस रिएक्शन, सेकंड हम देखेंगे विल्सीमेयर हॉक रिएक्शन एंड थर्ड देखेंगे हम मैनिक रिएक्शन। ठीक है, हॉबेनहॉस, विल्सीमेयर हॉक एंड मैनिक रिएक्शन में जो पिरोल पे जो इलेक्ट्रॉन नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है वो कहाँ पे हो रही है? C2 कार्बन पर। ये आप देख रहे हैं, हमें यहाँ पर ये पिरोल पे रिएक्शन करवाई है, ये क्रियाकारक ये हैं और हमें जो है उत्पाद कहाँ मिल रहा है? C2 कार्बन पर जो है पिरोल के इलेक्ट्रॉन नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है। उसका रीज़न क्या है कि जो पिरोल है, अगर उसके C2 कार्बन का मतलब है ये पिरोल का C2 कार्बन है, ये पिरोल का C3 कार्बन है। तो C2 कार्बन पर जब इलेक्ट्रॉन नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है पिरोल में, तो जो मध्यवर्ती कार्बोकेटायन हैं वो ज़्यादा स्टेबल बनते हैं। क्योंकि उसमें रीज़न क्या है? क्योंकि उनमें एलिलिक कार्बोकेटायन बनता है। सेकंड है लीनियर कॉन्जुगेशन होता है कार्बोकेटायन में, इस कारण से। और अनुनादी संरचनाएं भी कितनी बनती हैं? 3। जबकि अगर C3 पे अटैक होता है तो जो कार्बोकेटायन है वो सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनता है एंड अनुनादी संरचनाएं कितनी बनती हैं? 2 ही बनती हैं। इसलिए आप जो है यहाँ पे उत्पाद देखेंगे, उत्पाद के रूप में आपको यहाँ पर C2 कार्बन पे अटैक मिलेगा पिरोल के अंदर, C3 कार्बन पे अटैक नहीं हो रहा है। ठीक है, अब जो है फर्स्ट रिएक्शन है हॉबेनहॉस रिएक्शन। तो उसमें जो है हम पिरोल की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? RCN और HCl की उपस्थिति में हम करवाते हैं। लुईस अम्ल लेते हैं। मैकेनिज्म क्या है? तो जब RCN पर एल्किल साइनाइड पर जो अगर HCl क्रिया करता है तो जो है हमें निम्न कार्बोकेटायन प्राप्त होता है। अब ये कार्बोकेटायन क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो ये अटैक करेगा C2 कार्बन पर पिरोल की, इस प्रकार से अटैक होगा और फिर जो है H+ बाहर निकलने से हमें निम्न उत्पाद जो है प्राप्त होता है। ठीक है, जब हम इसका जल अपघटन करवाते हैं तो यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड N बॉन्ड है वो क्या होगा? ब्रेक होगा और हमें उत्पाद के रूप में ये प्राप्त होगा। तो यहाँ पे जो है पिरोल के C2 कार्बन पर जो है इलेक्ट्रॉन नहीं प्रतिस्थापन विक्रिया संपन्न होती है। उसके बाद में है नेक्स्ट रिएक्शन विल्सीमेयर हॉक रिएक्शन। तो विल्सीमेयर हॉक रिएक्शन में हम क्या करेंगे? पिरोल की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? POCl3 और DMF डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड से। तो हमें जो है C2 कार्बन पे क्या लगाना है? CHO लगाना है। ठीक है, मैकेनिज्म हम देखते हैं। तो ये देखिए आप, ये क्या है? डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड और यहाँ पे क्या है? POCl3। ठीक है, तो इन दोनों के रिएक्शन होने से हमें जो कार्बोकेटायन मिलता है वो निम्न कार्बोकेटायन जो है हमें प्राप्त होता है। और ये जो कार्बोकेटायन है वो अटैक करेगा पिरोल पर, इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन विक्रिया संपन्न होगी। अटैक कहाँ करेगा? ये C2 कार्बन पे। ये कार्बोकेटायन किस प्रकार मिला है? तो ये देखिए आप, ये रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे जो POCl3 है उसके अंदर जो है Cl एक लिविंग ग्रुप के थ्रू बाहर निकल रहा है और यहाँ पर जो है फास्फोरस पे क्या हो रही है? प्रतिस्थापन प्रक्रिया संपन्न हो रही है, जिसके कारण से जो है हमें निम्न कार्बोकेटायन प्राप्त होता है। ठीक है, और जब ये कार्बोकेटायन पिरोल पे अटैक करता है तो हमें ये उत्पाद प्राप्त होगा। और यहाँ पर जो है वापस से जो है क्लोरीन लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकलता है और हमें इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो हमें जो है उत्पाद ये प्राप्त होगा। और इस प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉन नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है पिरोल के C2 कार्बन पर। फिर है थर्ड रिएक्शन मैनिक अभिक्रिया। तो मैनिक अभिक्रिया में आप लेंगे यहाँ पर क्रिया कारक के रूप में पिरोल पर रिएक्शन करवानी है किसकी? फॉर्मेल्डिहाइड और सेकेंडरी अमीन की। तो जो है हमें C2 कार्बन पे जो है नाभिक इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्राप्त होती है। मैकेनिज्म क्या है?
तो ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये H+ की उपस्थिति में यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या मिलेंगे, लोन पेयर हैं ऑक्सीजन पे। तो ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन जो है लोन पेयर H+ को देगा तो हमें निम्न मध्यवर्ती प्राप्त होता है, ठीक है। और ये रिएक्ट करेगा किससे, सेकेंडरी अमीन से, तो हमें जो है निम्न कार्बोकेटायन जो है यहाँ पे प्राप्त होगा। तो वाटर बाहर निकलने से हमें निम्न कार्बोकेटायन प्राप्त होता है। अब ये जो कार्बोकेटायन है ये अटैक करेगा पिरोल के C2 कार्बन पर। ये इस प्रकार से ये जो है कार्बोकेटायन जो हमें प्राप्त हुआ है किसके क्या क्या लेने पर, फॉर्मेल्डिहाइड और सेकेंडरी अमीन और H+ की उपस्थिति में हमें जो है निम्न कार्बोकेटायन प्राप्त होता है। और ये जो कार्बोकेटायन है ये अटैक करता है C2 कार्बन पर पिरोल के, तो हमें जो है उत्पाद के रूप में ये प्राप्त होता है। और H+ बाहर निकलने से जो है हमें मैनिक क्षार प्राप्त होता है। और ये जो रिएक्शन है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है C2 कार्बन पर। तो आज हमने जो है 3 रिएक्शन देखी हैं। ये सेम क्रियाकारक अगर हम लेते हैं फ्यूरेन के रेस्पेक्ट में या थायोपीन के रेस्पेक्ट में, तो हमें जो है सेम क्रियाकारक जोड़ने हैं फ्यूरेन में, पिरोल में और थायोपीन में। रिएक्शन बिल्कुल सेम है। तो फर्स्ट रिएक्शन है हॉबेनहॉस रिएक्शन। तो हॉबेनहॉस के अंदर हमने क्या क्या लिया है, RCl और HCl, ठीक है। और फिर है विल्सीमेयर हॉक रिएक्शन जिसमें हमने PuCl3 और DMF लिया है। और थर्ड रिएक्शन क्या है, SCHO और सेकेंडरी अमीन के साथ में पिरोल की रिएक्शन, मैनिक रिएक्शन। थैंक यू।